गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। बच्चों आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ योर एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज दिस, आइए समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड देता है। मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते ही आप बता सकते हैं उसमें एक्चुअल नंबर कितने हैं ईच एलिमेंट के। इज इट क्लियर। वहीं पे आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो देता है ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। मींस सिर्फ एक रेशियो देता है, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं देता है। आइए इसको और बेटर समझने से एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। उससे पहले आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनिए। It is the simplest formula of a compound which gives actual number of atoms of each element in a molecule or a compound। तो यहां पे क्या है, आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मिलने जा रहे हैं। वेयर इज आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला समझिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चों क्या लिख रहा हूं, देखिए। It is the simplest formula of a compound dot 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 means वही सब चल रहा है। It is the simplest formula of a compound which dot 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 which gives simplest ratio of number of atoms of each element in a molecule or compound। डॉट डॉट का मतलब वही सब जो ऊपर है वो चलता जाएगा। इज इट क्लियर। तो क्या है दोनों में अंतर, थोड़ा बहुत आप समझ चुके होंगे। आइए थोड़ा और बेटर तरीके से समझते हैं। लेट अस सपोज ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो आपको पता है उसको आप क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का? C6H12O6। बच्चों अगर इसके रेशियो की बात करें, सिंपलेस्ट रेशियो की बात करें, कितना है रेशियो? रेशियो की अगर हम बात करें, रेशियो कितना है? 6, 12 एंड 6। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1:1। तो सिंपलेस्ट रेशियो के अकॉर्डिंग बच्चों ये क्या बना? सिंपलेस्ट रेशियो के अकॉर्डिंग ये बना CH2O। C का एक हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। सिंपलेस्ट रेशियो के अकॉर्डिंग ये बना। इसको आप बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चों आपको क्या सिंपलेस्ट रेशियो देता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स दे देता है ऑफ ईच, किसके? ऑफ ईच एलिमेंट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। बहुत अच्छी बात है बच्चों। यहां से देख के एक बात और समझ में आती है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए। C6H12O6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? CH
H2O बाहर से 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए 6 कार्बन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड ये क्या है बच्चों आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये बच्चों क्या है एक स्पेशल नंबर है जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप n से डिनोट करते हैं। अब बात ये आती है आप यानी अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो बस आप उसे n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपको n निकालने की जरूरत है। अब बात करते हैं ये n कैसे निकलेगा। साफ देख के पता चल रहा है n आपका कैसे डिफाइंड है, स्पेस प्रॉब्लम। आइए n कैसे डिफाइंड है, आइए यहाँ पे दिखाते हैं आपको n कैसे डिफाइंड है। यहाँ पे देखिए n आपका क्या है, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास का मतलब क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, इसका मास ऊपर क्या है मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास यहाँ पे डालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास ही डालना है। क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपका n 6 ही आएगा इस केस में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इज इट क्लियर। अगर इतना आपका क्लियर है तो इतना नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं आज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। काफी आपके लेंदी क्वेश्चन आपके आते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। लेंदी इन द सेंस स्कोरिंग, मार्क्स स्कोरिंग टाइप क्वेश्चंस कि केमिकल फॉर्मूला बता दीजिए। अगर आपका कार्बन 60% है, ऑक्सीजन 40% है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, तो बता दीजिए केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ये सब आपको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा पूछ लिया जाता है। तो वही सब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले इतना नोट। आइए बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट। आइए समझिए। बच्चों एग्जांपल देखने से पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या एक मतलब समझना एक वर्ड का। देखिए दो टर्म्स आते हैं, वन इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदर इज योर हाइड्रोकार्बन्स। देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहां पे लिख रहा हूं आपके हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों इन दोनों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। वो क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स बच्चों नाम से समझ में आ रहा है, इसमें क्या हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट है। इससे मिलके हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो भी कंपाउंड आपके बनने हैं वो सारे के सारे क्या आएंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या प्रेजेंट रहता है, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट। जबकि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ही आप बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब उसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन तो प्रेजेंट है, उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, लाइक सल्फर, लाइक नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदर देन क्या हाइड्रोजन एंड कार्बन, other elements like कैसे, other elements like आपकी ऑक्सीजन, आपकी नाइट्रोजन, आपका सल्फर, एसेट्रा प्रेजेंट होते हैं। अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन, अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एसेट्रा आर प्रेजेंट। तो बच्चों मतलब तो आपको क्लियर हो चुका होगा।
अब बच्चों आपके क्वेश्चन इसमें कैसे बनते हैं, बोलेगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना परसेंट कार्बन इतना परसेंट हाइड्रोजन कंटेन करता है, बता दो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों जैसे ही उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला, उसने दिया कंटेंट किसका, हाइड्रोजन एंड कार्बन का इतना, उसने ऑक्सीजन के बारे में नहीं बताया। तो ज्यादातर हो सकता है अगर सल्फर होता वो बता देता, बाकी एलिमेंट के बारे में बता देता, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में आपको बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ता है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझने की ये है, देखिए आपके क्वेश्चंस में आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे दे देगा, आपका कार्बन परसेंटेज इतना है, आपका हाइड्रोजन परसेंटेज इतना है, आपका सल्फर इतना है, आपका नाइट्रोजन इतना है, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ज्यादातर कभी मिल जाती है, ज्यादातर नहीं मिलती है। इसका दो मतलब है, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो या हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, यानी आपको मान के चलना है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ताकि अगर वो प्रेजेंट होगी तो उसका कुछ परसेंटेज आ जाएगा, अगर नहीं होगी तो 0% निकल के आएगा। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है बाय डिफॉल्ट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन अपनी तरफ से कंसीडर करनी है। इज इट क्लियर? तो नोट करके लिखवा देता हूं, नोट कंसीडर ऑक्सीजन by default from your side इज इट क्लियर? अगर आप उसे नहीं लेंगे, ऑक्सीजन कंसीडर नहीं करेंगे, यानी आप मान चुके हैं उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, जो कि गलत हो सकता है, डेफिनेटली देयर इज चांसेस, तो आपको मान के चलना है। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल करें, शो चलिए एग्जांपल करते हैं, चलिए यहीं पे करते हैं साइड। आइए एग्जांपल देखने जा रहे हैं, एग्जांपल 31। आइए एन OC क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलिए पूरा लिख देते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 60% कार्बन, 8% हाइड्रोजन, 8% हाइड्रोजन। फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपसे पूछा गया है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताइए। आइए कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करते हैं आप सीबीएसई बोर्ड में एक सिस्टमैटिक टेबल बनाते हैं। पहले हम टेबुलर फॉर्म सीखेंगे, टेबल फॉर्मेट सीखेंगे, उसके बाद हम अदर मेथड देखेंगे जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई करनी है। इज इट क्लियर? आइए देखिए क्या करते हैं आप, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें कॉलम बनाते हैं आप, नंबर 1 एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों, कार्बन, हाइड्रोजन। अभी बताया ऑक्सीजन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, आपको अपनी तरफ से मानना है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर नहीं होगी तो 0 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन आपको अपनी तरफ से कंसीडर करना है। इज इट क्लियर? अब बच्चों कार्बन कितना है, परसेंटेज बच्चों कितना है, 60%। कितना है बच्चों, 8%। टोटल 100% होता है, 68 हो गया, तो आई थिंक कितना बचा, 32। कितना बचा ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट 32% है। अब काफी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हो सकता था ये 32 में सल्फर भी इंक्लूड हो, नाइट्रोजन भी। तो बच्चों अगर सल्फर, नाइट्रोजन, ये अदर एलिमेंट सल्फर लाइक नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट होते तो स्पेसिफाई करता इतना सल्फर इतना नाइट्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन के लिए स्पेसिफाई नहीं करता है। कान खोल के सुन लीजिए, ब्लड में डाल लीजिए। चलिए परसेंटेज, इसके बाद आप एक क्या निकालते हैं, एक निकालते हैं रेशियो। वो रेशियो क्या निकालते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास,
यानी एक रेशियो निकालते हैं, रेशियो। बच्चों ये रेशियो जब आप निकालेंगे तो हो सकता है ये फ्रैक्शन आए, हो सकता है ये कंप्लीट इंटीजर आए। तो फ्रैक्शन जब आता है तो आप होल नंबर कंसीडर कर लेते हैं, मींस क्या कर देते हैं, उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर इंटीजर आ रहा है तो ऑल वेल एंड गुड। तो बच्चों कार्बन का कितना है 60 डिवाइडेड बाई, देखिए 60 डिवाइडेड बाई कार्बन 12, 12 5 जा 60 एग्जैक्ट। हाइड्रोजन 8 बाई 1 8। ऑक्सीजन कितना 32 डिवाइडेड बाई कितना ऑक्सीजन, जल्दी बताइए 16 2 जा 32। बच्चों अभी तो ये रेशियो एग्जैक्ट इंटीजर आया, फिर से बोल रहा हूं अगर ये कुछ फ्रैक्शन आता तो आपको राउंड ऑफ करना आता है, तो क्या राउंड ऑफ आप इनका कर लेते। इस रेशियो के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिखते हैं। देयरफॉर आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया क्या, कार्बन 5 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 2, कार्बन 5 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 2। तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं सर अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाता क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हम निकाल पाते। डेफिनेटली आप तभी निकाल पाते जब आपको मॉलिक्यूलर, जब आपको क्या जो भी कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको मोलर मास दिया रहता। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल इसका अगर मोलर मास लेट अस सपोज 160 होता तो आपको क्या करना है 160 डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास से डिवाइड करना है, आपका n आता, n से मल्टीप्लाई करते आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाता। इज इट क्लियर। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस पे डिपेंड है आप लोग को इतना समझ में आ चुका है। इज इट क्लियर, श्योर। चलिए नोट कीजिए बच्चों, इसी प्रॉब्लम को हम लोग सेकंड मेथड से देखने जा रहे हैं। आइए देखिए सेकंड मेथड। बच्चों एक बात बताऊं, ये जो मेथड अभी आपने सीखी टेबुलर मेथड, जिसमें आपको एक टेबल बनानी पड़ती है, देन आपको ये सब फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, देन आपका आंसर ऐसे आता है। तो ये सब जो अभी आपने टेबुलर मेथड सीखी ये तो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड, नॉट ओनली सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट जितने भी हैं उन सब के लिए टेबुलर मेथड। अदरवाइज अगर आप शॉर्टकट यूज करेंगे तो आपको वहां मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। इज इट क्लियर। अब जो हम सीखने जा रहे हैं इन जनरल मेजोरिटी ऑफ केसेस, भले ही वो कंपटीशन हो, भले ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो, व्हाटएवर, हर जगह आप ये यूज करेंगे, बोर्ड स्टूडेंट इसको यूज करेंगे। इज इट क्लियर। चलिए आइए देखिए बच्चों एक बात बताइए, 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है, घूम फिर के आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट रेशियो, एक रेशियो दे रहा है, ये कितना हिस्सा है, इसका कितना हिस्सा है, इसका कितना हिस्सा है, मीन्स एक रेशियो दे रहा है, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं दे रहा। क्या इसने एग्जैक्ट कार्बन बताए? नहीं। क्या इसने एग्जैक्ट हाइड्रोजन बताए? नहीं। तो सिंपल क्या एक रेशियो ही दे रहा है। जब ये आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं देना है, तो जब केवल एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा है, केवल सिंपलेस्ट रेशियो दे रहा है, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। कैसे? देखिए लेट हम टोटल मास को, ये जो भी कंपाउंड है मॉलिक्यूलर, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका कुछ क्या होगा मोलर मास होगा। तो हम मान लेते हैं लेट टोटल का जो मास है, लेट टोटल क्या हमने मान लिया, लेट टोटल क्या मान लिया हमने, टोटल 100 ग्राम। बच्चों टोटल 100 ग्राम है तो कार्बन 60% है, तो क्या है लेट टोटल 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में से सुनिए, बातें सुनिए थोड़ा सा, ठीक है। इस 100 ग्राम में से आपका कार्बन कितना हो गया बच्चों, कार्बन हो गया आपका 60 ग्राम। आपका क्या हाइड्रोजन हो गया कितना बच्चों, 8 ग्राम। आपका ऑक्सीजन कितना हो गया रिमेनिंग, 32 ग्राम। क्या हम ये लिख सकते हैं अगर टोटल 100 ग्राम है, ये हम भी जानते हैं टोटल एक्चुअल में 100 ग्राम नहीं है, क्योंकि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला लगाना है, तो हम इसको टोटल 100 ग्राम मान के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे आप मैथ्स में भी क्या करते हैं, बहुत जगह लेट टोटल को हम 100 मान लेते हैं, वैसा ही कुछ। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो आपको इन तीनों एलिमेंट का मोल रेशियो निकालना है। प्रॉब्लम हो गई खत्म। देखिए आपको मोल रेशियो निकालना है। देखिए मोल्स निकाल रहे हैं आप, मोल्स, कार्बन के मोल्स 60/12 कितना आता है
12 5 जा 60, चलिए ठीक है, चलिए यहीं पे लिख रहे हैं 12 5 जा 60। हाइड्रोजन के 8 बाई 1 8, ऑक्सीजन के 32 बाई कितना 16 2 जा 32। बस आपको मोल रेशियो निकालना है और इनको क्या, इन मोल रेशियो से आपका फॉर्मूला बन चुका है क्या, C5H8O2, C5H8O2। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें, आपने भी तो वही किया, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, घूम फिर के 60/12 किया, यहाँ भी 60/12 किया, यहाँ क्या किया 8/1 वही किया। क्या आपको बात समझ में आएगी? तो असल में दोनों चीजें क्या हैं, वेरी सिमिलर। असल में और ढंग से देखें तो ये एक ही चीजें हैं। इज इट क्लियर? श्योर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? करें क्वेश्चन, कर पाओगे? इस फॉर्मेट से करना है, जल्दी स्पीड में, विद इन 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। श्योर? चलिए आइए बच्चों, देखिए जल्दी से आंसर बताइएगा। एग्जाम्पल 32, एग्जाम्पल 32 बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं, जल्दी से। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ओसी, ओसी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंटेन्स कार्बन 4.8, कार्बन 4.8 ग्राम, हाइड्रोजन 2.2 ग्राम, ऑक्सीजन सब दे दिया आपको एंड चलिए और इंटरेस्टिंग बनाते प्रॉब्लम को, नाइट्रोजन भी ले लीजिए, सल्फर भी ले लीजिए। नाइट्रोजन बच्चों ये है, आपसे बोला जा रहा है क्या, फाइंड इट्स क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला, फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बच्चों कितना मुश्किल है ये प्रॉब्लम, एक एलिमेंट में, एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारे एलिमेंट इतने ग्राम अमाउंट उनका प्रेजेंट है। आपसे बोला जा रहा है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दीजिए। आपको अभी आपने सीखा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का रेशियो ही होता है, तो निकालिए मोल्स का रेशियो। आइए कार्बन देखिएगा, यहां पे लिख देता हूं, चलिए फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। आइए सॉल्यूशन देखिए बच्चों, कार्बन इतना है, इसके मोल्स अगर आप निकालें, मोल्स निकालने हैं बच्चों, मोल्स नीचे को निकालना है, मोल्स। आइए 4.8 मोल्स कितना हो गया, 4.8 डिवाइडेड बाई कार्बन कितना होता है, चलिए तरीके से निकालते हैं वरना आपको समझ में भी नहीं आएगा। 4.8 यहां से मतलब हो गया 4.8 डिवाइडेड बाई 12, यहां से निकल गया आपका 2.2 डिवाइडेड बाई 1, यहां से निकल गया बच्चों आपका 6.4 डिवाइडेड बाई 16, यहां से निकल गया बच्चों 2.8 डिवाइडेड बाई कितना 14, यहां से निकल गया बच्चों 3.2 डिवाइडेड बाई 32। यही होता है मोल। मोल क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई, सॉरी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं। सॉल्व करो, 0.4 क्या आ गया, 2.2 क्या आ गया, बताओ 0.4 बताओ क्या आ गया, 0.2 बताओ क्या आ गया, 0.1। सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया, कार्बन कितना हो गया, इम्प्लाइज आपका आंसर क्या आ गया, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 होगा, ये 22 हो गया, यानी आपका आंसर जो हो गया, कार्बन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 4, नाइट्रोजन 2, सल्फर 1। ये आपका वो कंपाउंड है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? कैसे करनी है प्रॉब्लम टैकल समझ में आ चुका है? श्योर। तो ये है आपका इस प्रॉब्लम का आंसर। एक और प्रॉब्लम करें। श्योर। वेपर डेंसिटी को चलिए इससे रिलेट करवाते हैं, उससे पहले इतना
आइए बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं आज के क्लास की। आइए देखिए, एग्जाम्पल 32 हम लोग कर चुके हैं, एग्जाम्पल 33 देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 33 आइए देखिए, एग्जाम्पल 33 एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, छोड़िए चलिए, आइए आपको दिया हुआ है वेपर डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंफ्यूज मत होना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वेपर डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों को दी हुई है इज 92। इज इट क्लियर? यूनिटलेस से समझ जाइए कि ये क्या है, वीडी है, डेंसिटी नहीं है, वेपर डेंसिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता है, एक यूनिटलेस होता है, एक विद यूनिट होता है। वेपर डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस। मास रेशियो दिया हुआ है आपको, मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आप लोगों को दिया हुआ है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दिया हुआ है इज 32:14। ये क्या है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, मास रेशियो है, ये नॉर्मल रेशियो नहीं है, ये मास रेशियो है। इज इट क्लियर? आपसे बोला जा रहा है फाइंड नंबर 1 एम्पेरिकल फॉर्मूला, नंबर 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए समझिए, चलिए सॉल्यूशन देखिए बच्चों, इसे थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। ये एक नॉर्मल कंपाउंड दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड लिख लीजिएगा। कंपाउंड दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं दिया हुआ है। इस कंपाउंड में मास रेशियो दिया है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। तो बच्चों इस कंपाउंड में देखिए, कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन है आप लोगों की, इसमें ऑक्सीजन से मिलके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके ये कंपाउंड बना हुआ है। नाइट्रोजन आपका मास रेशियो दिया हुआ है, अगर ये 32 है तो ये कितना, ऑक्सीजन है 32, ये है कितना 14। तो बच्चों इसका मोल रेशियो यानी मोल्स निकालने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 14/14, ये क्या हो जाएगा 32/16, मतलब कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 1:2 आपका आ चुका है। इम्प्लाइज आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज NO, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 1, NO2, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है। बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको N पता होना चाहिए। N क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास, यानी क्या होता है, वेपर डेंसिटी का डबल करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ VD डिवाइडेड बाय इसका मास, एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 या 32, 14 प्लस 32 बच्चों कितना हो गया, 2 इंटू VD दिया हुआ है आपको 92, ये कितना हो गया 46, 2 2 जा 4। बच्चों N4 आया तो क्या आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NO2 का 4 यानी N4O8। अरे वाह, मेरा तो आंसर आ चुका है। ये क्या है आपका बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों आई होप आप एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकाल सकेंगे। आपके इस लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर अब हो चुके हैं, आपका इतना लेवल हो चुका है कि आप अपनी NCERT के एंड अदर बुक्स के क्वेश्चन अब इस टॉपिक से रिलेटेड लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट? श्योर। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो।